हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में जो आपकी मूवमेंट्स बुक है उसका फर्स्ट लेसन द लॉस्ट चाइल्ड, हम उसके क्विक और शॉर्ट समरी देखेंगे। उसके बाद हम सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर एट अ ग्लांस से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, अ चाइल्ड इज बीइंग टेकन टू अ फेयर बाय इट्स पेरेंट्स इन स्प्रिंग सीजन। तो अ लॉस्ट चाइल्ड लेसन में एक बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ स्प्रिंग सीजन में एक मेले में जा रहा है। Other people of the village were also coming out of their homes and were going towards the fair wearing colorful attires. तो गांव के और लोग भी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि चिलिंग विंटर सीजन खत्म हो चुका है और स्प्रिंग आ चुका है। Everyone is so happy. सब अपने घरों से निकल रहे हैं कलरफुल कपड़े पहनकर and they are going towards the fair. Okay? He was attracted by the toy stalls and asked his parent for the toys, but his parents refused. तो वो जो छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जा रहा था, रोड के किनारे पर उसको टॉयज की स्टॉल नजर आती है। वो छोटा बच्चा है, he gets fascinated by the toys. वो अपने पेरेंट्स से उन टॉयज की डिमांड करता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे मना कर देते हैं। The child was lagging behind because he was fascinated by each and everything on the way to the fair. तो उसके पेरेंट्स आगे आगे चलते जा रहे थे, वो बच्चा बार बार पीछे छूटता जा रहा था क्योंकि रोड पर दिखने वाली हर एक चीज उसे फैसिनेट कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। तो वो चीजों को रुक कर देखने लग जाता था। छोटे बच्चों का नेचर ऐसा ही होता है ना, उनका ध्यान जल्दी से किसी भी चीज के ऊपर डाइवर्ट हो जाता है और वो ठहर कर उसी चीज को देखने लग जाते हैं। तो वो बच्चा भी छोटा था, that's why he was getting fascinated to each and everything on the way to the fair. Okay? As they entered the fair, child sees various things like sweet stall, flower seller, rainbow balloons and demands for these things to his parents but gets refused every time. तो जैसे ही वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ फेयर में एंटर करता है, उसे बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि स्वीट स्टॉल, वहां पर उसकी फेवरेट मिठाई बर्फी होती है। फ्लावर सेलर उसे देखने मिलता है जो कि गुलमोहर के फ्लावर्स को बेच रहा होता है। ही गेट्स फैसिनेटेड बाय रेनबो बलून्स, और वो इन सभी चीजों को देखकर अपने पेरेंट्स से डिमांड करता है कि मुझे ये सब दिला दो, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे मना कर देते हैं। एज दे मूव्ड फर्दर, द चाइल्ड सॉ अ स्नेक चार्मर एंड अ राउंड अबाउट स्विंग। तो उसके पेरेंट्स उसे मना करके आगे बढ़ जाते हैं, वो बच्चा वहीं रह जाता है। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद उस बच्चे को एक स्नेक चार्मर नजर आता है, फिर एक राउंड अबाउट स्विंग, जिस पर छोटे बच्चे और बड़े लोग सब झूल रहे थे, बहुत मजे कर रहे थे। He stopped to get his parents permission to go in that swing. तो अब हालांकि वो बहुत सारी फरमाइशें ऑलरेडी कर चुका था, बट दिस टाइम he made a strong desire that I want to go on that roundabout swing, कि मुझे उस झूले पर जाना है। अपने पेरेंट्स का जवाब सुनने के लिए वो वहीं पर रुक गया ताकि वो उनसे परमिशन मांग सके कि क्या मैं प्लीज झूल लूं उस झूले पर। बट when he looked around, his parents were nowhere. लेकिन उस बच्चे ने देखा कि उसके पेरेंट्स आसपास कहीं नजर नहीं आ रहे। He then realizes that he is lost in the fair. और उसे ये चीज रियलाइज होती है कि वो शायद मेले में खो चुका है। उस मेले में बहुत ज्यादा भीड़ थी। वो बच्चा यहाँ वहां रोते रोते अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा था एंड स्टार्टेड क्राइंग एंड लुकिंग फॉर हिज पेरेंट्स। ओके, अ काइंड हार्टेड मैन पिक्स हिम अप एंड ऑफर्स हिम ऑल दोज थिंग्स ही वांटेड अर्लियर। एक भले इंसान ने उस बच्चे को गोद में उठाया और उसे वो सारी चीजें ऑफर करी जो उसे पहले चाहिए थी, उसका मन बहलाने के लिए, क्योंकि बच्चा रो रहा था। उस अनजान इंसान ने उससे स्वीट्स के लिए पूछा। ही आस्क्ड कि क्या तुम बर्फी खाओगे? फ्लावर्स दिलाने की बात करी और बलून्स दिलाने की बात करी ताकि बच्चे का ध्यान इन सब चीजों से हट जाए। बट नाउ द चाइल्ड इज क्राइंग एंड सेइंग आई वांट माय पेरेंट्स। लेकिन वो बच्चा रोता रहा और चीखता रहा कि मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। So this story shows a beautiful connection between parents and child,
कि बच्चे को पहले वो सारी चीज़ें चाहिए थी, लेकिन जब एक बार वो अपने पेरेंट्स से दूर हो गया है तब उसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उसके पेरेंट्स। सो दिस वॉज आवर स्टोरी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर? व्हाई डज ही लैग बिहाइंड? तो मेले में जाते वक्त रास्ते में उसे क्या क्या चीजें दिखती हैं और वो पीछे क्यों छूट जाता है? हम लाइन से लिखेंगे इन सभी चीजों को, ठीक है, जो कि आपने लेसन में पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, सो ऑन द वे टू द फेयर द चाइल्ड सीज द फॉलोइंग थिंग्स। अब उसको जो जो चीजें दिखती हैं मैंने उसे एक सीक्वेंस में लिखा है और आपको भी एग्जाम में इसी सीक्वेंस में आंसर करना है। ओके, he saw toys that were displayed in the shops lined up on the way। तो मेले में जाते वक्त सबसे पहले उसे टॉयज की स्टॉल नजर आई, जिनको देखकर उसने अपने पेरेंट्स से डिमांड भी करी थी कि मुझे टॉयज दिला दो, लेकिन उसके पेरेंट्स ने ये कहकर मना कर दिया था कि तुम टॉयज से खेलने के लिए अभी बहुत बड़े हो चुके हो। फिर वो थोड़ी दूर और चलता है। देन ही सॉ अ वास्ट मस्टर्ड फील्ड विच सीम्ड लाइक मेल्टिंग गोल्ड। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे बड़े बड़े सरसों के खेत नजर आते हैं, जिनको देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने गोल्ड को मेल्ट कर कर इतने सारे एरिया में फैला दिया हो, बिकॉज मस्टर्ड्स वर सो पेल। ठीक है, देयर वर ब्राइटली कलर्ड ड्रैगन फ्लाइज, बटरफ्लाइज एंड ब्लैक बीज विच फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड सैट ऑन द फ्लावर्स टू सक नेक्टर फ्रॉम देम। थोड़ी दूर चलने के बाद उस बच्चे को ड्रैगन फ्लाइज, बटरफ्लाइज और ब्लैक बीज नजर आते हैं, जो कि हवा में अपने पंख फड़फड़ा के उड़ रहे होते हैं और फ्लावर्स पर बैठ रहे होते हैं उनसे नेक्टर निकालने के लिए। He also saw little insects and worms along the footpath that were crawling out of the holes in the footpath to get sunshine। तो फुटपाथ पर चलते हुए उस बच्चे ने फुटपाथ के किनारे किनारे इंसेक्ट्स को बाहर निकलते हुए देखा, वॉर्म्स को बाहर निकलते हुए देखा, जो कि फुटपाथ पर क्रॉल कर रहे थे, मतलब रेंग कर चल रहे थे, इन ऑर्डर टू गेट सनशाइन। क्योंकि विंटर सीजन खत्म हो चुका है और स्प्रिंग आ चुका है, तो स्प्रिंग सीजन में जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब बाहर आ जाते हैं अपने अपने बिलों से इन ऑर्डर टू गेट सम सनशाइन। सो वो कीड़े मकोड़े अपने बिलों से बाहर आ रहे थे, जो कि फुटपाथ के साइड में थे। तो बच्चा उन कीड़े मकोड़ों को देखकर फैसिनेट हो जाता है। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ता है। Then the child saw a dove bird in the groove। फिर उसे एक डव बर्ड नजर आता है। डव इज अ वाइट कलर का बर्ड, तो उसे पेड़ों में डव बर्ड नजर आता है, वो उससे भी फैसिनेट हो जाता है। ऑल्सो ही सॉ hordes of people walking towards the fair। और बाद में उसे क्या नजर आता है? ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि फेयर की तरफ जा रहे होते हैं, लोगों का झुंड, इकट्ठे इतने सारे लोग फेयर की तरफ जा रहे होते हैं। वो देखकर बच्चा डर जाता है और अपने पेरेंट्स के साथ चलना शुरू कर देता है। अब क्वेश्चन ये भी था कि व्हाई ही वाज लैगिंग बिहाइंड, वो पीछे क्यों छूट रहा था बार बार? क्योंकि वो चीजों को देखने के लिए रुक जा रहा था बार बार। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है द चाइल्ड ऑफन लैग्ड बिहाइंड बिकॉज ही वुड वॉच द डिफरेंट हैपनिंग्स अराउंड हिम। तो वो बच्चा बार बार पीछे इसलिए छूट जा रहा था क्योंकि उसके आसपास जो भी हो रहा था ही वॉज फैसिनेटिंग बाय इट। वो उन चीजों से अट्रैक्ट हो रहा था और उन्हें वहीं पर खड़े होकर देखने लग जा रहा था, और उसके पेरेंट्स आगे निकल जा रहे थे और बच्चा पीछे छूट जा रहा था। He would get attracted to these things and would stop in his way. Then his parents would walk ahead of him and he would be left behind। ठीक है, तो वही जो मैंने आपको बताया उसी का अनुवाद इंग्लिश में कर दे तो इस तरह से दिखेगा कुछ। तो मैंने वही लिखा है कि वो बच्चा चीजों को देखने के लिए वहीं पर रुक जा रहा था और उसके पेरेंट्स आगे चले जा रहे थे, इसलिए वो बच्चा बार बार पीछे छूट जा रहा था। That's why he was lagging behind। Now let's discuss our second question। In the fair, he wants many things. What are they? Why does he move on without waiting for an answer? तो उसे फेयर में बहुत सारी चीजें नजर आ रही थी, काफी सारी चीजों की डिमांड उसने अपने पेरेंट्स से भी करी। तो वो कौन कौन सी चीजें थी जो उसे चाहिए थी, लेकिन अपने पेरेंट्स से सवाल करने के बाद कि मुझे ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए, वो उनका आंसर
सुने बिना ही आगे बढ़ जा रहा था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसे मना ही करेंगे, और वो चीज़ों की लिस्ट मैंने यहाँ पर लिखी हुई है पूरी, जो उसको मेले में चाहिए थी, लाइन वाइज। तो आपको भी अपने आंसर में इसी तरीके से, इसी सीक्वेंस में आंसर प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो देखिए, इन द फेयर द बॉय वांटेड द फॉलोइंग थिंग्स। पहली चीज, ही वांटेड टू बाय अ बर्फी फ्रॉम द स्वीट मीट सेलर। तो फेयर में एंटर करते ही कॉर्नर पर एक स्वीट मीट सेलर की दुकान थी, मतलब एक मिठाई वाले की दुकान थी। सबसे पहली चीज, उसे बर्फी चाहिए थी। बर्फी उसकी फेवरेट स्वीट थी, तो वो बर्फी की डिमांड अपने पेरेंट्स से करता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे मना कर देते हैं। ही वॉन्टेड अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम दिस फ्लावर सेलर। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक फूल बेचने वाला नजर आता है, जो कि गुलमोहर के फ्लावर्स को बेच रहा होता है। बच्चा उन्हें देख के फैसिनेट हो जाता है और अपने पेरेंट्स से गुलमोहर के फ्लावर्स की डिमांड करता है, लेकिन उसके पेरेंट्स फिर से मना कर देते हैं। नेक्स्ट, ही सॉ अ बलून सेलर एंड वांटेड अ बलून। उसके बाद उसे बलून सेलर नजर आता है। वो रेनबो कलर के बलून्स से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और अपने पेरेंट्स से बलून्स की डिमांड करता है, लेकिन उसके पेरेंट्स फिर से उसे मना कर देते हैं। When he saw the snake charmerer, he was attracted to the music of the flute and wanted to listen to it. फिर थोड़ी दूर चलने के बाद उसे स्नेक चार्मरर मतलब कि सपेरा नजर आता है। तो वो अपनी इंस्ट्रूमेंट से जो भी आवाज कर रहा होता है, उस आवाज से बच्चा अट्रैक्ट हो जाता है। वो उस आवाज को सुनना चाहता था, लेकिन उसे फिर अपने पेरेंट्स की एक बात याद आती है कि उसके पेरेंट्स ने उस आवाज को सुनने से मना किया है, इसलिए वो वहां से आगे बढ़ जाता है। फिर उससे आगे चलकर क्या नजर आता है? He wanted to take a ride on roundabout swing. तो उसे आगे जाकर एक स्विंग नजर आता है जिसके ऊपर वो राइड लेना चाहता था। ठीक है। The child moved ahead from all the stalls without waiting for a reply because he knew that his parents would not heed to his demands. वो बिना अपने पेरेंट्स का रिप्लाई सुने आगे बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे कुछ भी नहीं दिलाएंगे और उसे मना कर देंगे। He knew their replies in each case. और हर केस में उसको उसके पेरेंट्स का रिप्लाई पता था कि वो क्या कहेंगे। For the बर्फी they would say that he was a greedy child. बच्चे को पता था अगर मैं इनसे बर्फी की डिमांड करूंगा तो बोलेंगे कि तुम कितने लालची हो। The garland of flowers would not be bought because it was considered cheap. He knew कि अगर मैं अपने पेरेंट्स से ये कहूंगा कि मुझे गुलमोहर के माला दिला दो, तब वो कहेंगे कि हाँ, दिस इज वेरी चीप, ये बेकार की चीजें हैं, तुम्हें ये सब क्यों खरीदना है। They would not buy him a balloon because he was grown up to play with it. और बच्चा ये भी जानता है कि अगर वो अपने पेरेंट्स से बलून्स की डिमांड करेगा तो उसके पेरेंट्स उसे कहेंगे कि तुम बहुत बड़े हो चुके हो, तुम अब छोटे नहीं रहे कि तुम बलून से खेलोगे। The child's parents had warned him from listening to such unpleasant music as was played by the snake charmerers. उसके पेरेंट्स ने स्नेक चार्मरर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से आवाज निकालता है, उस अनप्लीजेंट आवाज को सुनने से मना किया था। सो ये वो चीजें थी जो बच्चा करना चाहता था, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे नहीं करने दे रहे थे, दिला नहीं रहे थे। सो इसी सीक्वेंस में हो सके तो आप चीजों को लिखना और मेमोराइज करना। Now let's discuss our next question. When does he realize that he has lost his way? तो उस बच्चे को कब रियलाइज होता है कि वो मेले में खो चुका है? जब वो अपने पेरेंट्स से राउंड अबाउट स्विंग में जाने की जिद करता है और वो पाता है कि उसके पेरेंट्स उसके आसपास नहीं है। There was no reply from them. वो आसपास देखता है, तब उसे रियलाइज होता है कि वो शायद मेले में खो चुका है। फिर क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, हाउ हैव his anxiety and insecurity been described? तो उसकी टेंशन, उसकी इनसिक्योरिटी कि मैं खो गया हूं, इस चीज को लेसन में किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है? वो बच्चा यहाँ वहां रोते हुए घूम रहा था। He was calling for his parents. उसके कपड़े गंदे हो चुके थे, उसकी पगड़ी खुल चुकी थी। तो इन सब चीजों से ये पता चलता है कि उसको कितनी ज्यादा इनसिक्योरिटी थी और एंग्जाइटी थी कि जब वो मेले में खो गया। सो मैंने लिखा है, when the child raised his demand for a ride on the roundabout, his parents did not reply. तो
तो जब उस बच्चे ने कहा कि मुझे राउंड अबाउट स्विंग में जाना है एक राइड के लिए, हिज पेरेंट्स डिड नॉट रिप्लाई, उसके पेरेंट्स का कोई रिप्लाई नहीं आया। ही मूव्ड हिज हेड अप टू लुक फॉर देम, उसने अपना सर उठाकर देखा यहाँ वहां। इट वॉज देन दैट ही डिस्कवर्ड दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे, उसने यहाँ वहां देखा, उसे उसके पेरेंट्स कहीं नहीं मिले। तब उसे ये रियलाइज हुआ कि शायद वो रास्ता भटक चुका है, वो अपने पेरेंट्स से अलग हो चुका है। His anxiety and insecurity have been described in the following ways. अब वो कितना ज़्यादा टेंस्ड था, इसको किस तरह से डिस्क्राइब किया है लेसन में, यहाँ पर मैंने लिखा है The child saw hefty men with murderous eyes and got scared of them. तो वो बच्चा उन बड़े बड़े मोटे ताजे आदमियों को देखकर बहुत घबरा जाता है। तो इससे पता चलता है कि he is feeling insecure, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके पास नहीं है। He ran here and there looking for his parents. तो वो यहाँ वहाँ अपने पेरेंट्स को ढूंढता है। His turban untied, उसकी पगड़ी खुल जाती है। His clothes became dirty, उसके कपड़े मैले हो जाते हैं क्योंकि वो यहाँ वहाँ भागता हुआ अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा है, रो रहा है। He was screaming at the top of his voice. तो उसके गले में जितनी भी जान थी उतनी जान लगाकर वो अपने पेरेंट्स का नाम पुकार रहा था, but he found them nowhere. तो ये सब कुछ चीजें थी जो कि ये बताती हैं कि वो बच्चा कितना ज्यादा इनसिक्योर था और परेशान था। नाउ लेट्स डिस्कस आवर फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन है, व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही वांटेड अर्लियर। तो अब उस बच्चे को जो चीजें पहले चाहिए थी वो क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके पास नहीं है, वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया है, इसलिए अब उसे उन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस उसके पेरेंट्स उसे चाहिए। सो द लॉस्ट चाइल्ड लूजेस इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही वांटेड अर्लियर बिकॉज नाउ ही इज सैड एज ही हैज लॉस्ट हिज पेरेंट्स। उस बच्चे को अब उन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो उसे पहले चाहिए थी, क्योंकि अभी उसके पेरेंट्स उसके पास नहीं है, वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया है। बिफोर गेटिंग एनीथिंग ऑफ हिज चॉइस लाइक स्वीट्स, flowers, balloons, joy rides and music, he wants to reunite with his mother and father. तो अपनी ख्वाहिशें जो भी उसने डिमांड पेश करी थी कि मुझे स्वीट्स चाहिए, बर्फी खानी है, फ्लावर्स चाहिए, बलून्स चाहिए या फिर उस राउंड अबाउट स्विंग पे घूमना है, इन सब विशेस का पूरा होने से पहले वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता था। ठीक है, इसलिए उसे उन सब चीजों में अभी फिलहाल के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से दूर था। नाउ कम्स आवर लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इन द एंड? डज द चाइल्ड फाइंड इट्स पेरेंट्स? तो आपको क्या लगता है कि आखिरी में क्या हुआ होगा? क्या उस बच्चे को उसके पेरेंट्स मिले होंगे? द एंडिंग ऑफ द स्टोरी इज नॉट गिवन, क्योंकि एंड इज नॉट गिवन, उसको सस्पेंस में छोड़ दिया गया है। इट वॉज नॉट अ हैप्पी एंडिंग। हैप्पी एंडिंग तब होती जब उस बच्चे के पेरेंट्स उसे मिल जाते, सब हैप्पी हो जाता, बट स्टोरी को आधे में छोड़ दिया गया। तो हमें ये नहीं पता चला कि आखिरी में उस बच्चे को उसके पेरेंट्स वापस मिलते हैं या नहीं। सो द एंडिंग ऑफ द स्टोरी इज नॉट गिवन। आई थिंक दैट इन द एंड द बॉय फाइंड्स हिज पेरेंट्स स्टैंडिंग एट फेयर रिसेप्शन। लेकिन जहां तक मैं सोचती हूँ, मुझे लगता है कि उस बच्चे को उसके पेरेंट्स रिसेप्शन पर मिल गए होंगे, जहाँ पर जो बच्चे खो जाते हैं उनका नाम अनाउंस करते हैं लाउड स्पीकर वगैरह से, तो वहां पर उसके पेरेंट्स खड़े होंगे और उस बच्चे को एक बार फिर से उसके पेरेंट्स मिल गए होंगे। Thus, the child finds his parents and they reunite once again. तो शायद उस बच्चे को उसके पेरेंट्स मिल गए हों और वापस से वो तीनों एक हो गए हों। लेकिन मैं ये कुछ नहीं कह रही कि हाँ डेफिनेटली मिले ही मिले, क्योंकि एंडिंग ऑफ द स्टोरी इज नॉट गिवन। दैट वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसी के साथ हमने पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को देख लिए। ये वीडियो इतना ही था। आपसे मिलते हैं हम आगे आने वाले वीडियोस में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।